हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। आज है हमारा 40 डे चैलेंज सीरीज़ का डे 9। 8 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों आज एक भाई बहुत खास खबर है तुम्हारे लिए। एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम की डेट है फाइनली वो आ गई है रीशेड्यूल्ड होके। मतलब जो एक डेट तो पहले आई हुई थी, अब वो बिल्कुल फाइनली आ गई एक तरीके से कि हाँ उस दिन एग्ज़ाम होने वाला है। तो 4 फरवरी से भाई तुम्हारे पेपर है, 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक, ठीक है। तो भाई आज हमारी 3 फरवरी हो गई, मतलब 3 जनवरी हो गई। तो ये मान के चलो पूरे पूरे आज से भाई तुम्हारे 30 दिन हैं। 31वें दिन तुम्हारा पेपर होने वाला है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा पेपर 4 फरवरी को होगा या फिर तुम्हारा पेपर 25 फरवरी को होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो, एक बात बिल्कुल सच्चाई है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, जिन भी बच्चों का पेपर शुरू में होगा, पहले लगभग 3 4 5 दिन जो शुरू के पेपर होंगे, उनके एक तो पेपर आसान भी आते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, उन्हें नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा मिलता है। ये एक सच्चाई है। तुम्हें टीचर वैसे कह देते हैं कि हाँ ऐसे नहीं होता, पेपर तो सब एक सही आते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता। तुम खुद दे के देखोगे ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है। जो शुरू के 3 4 दिन के पेपर होते हैं ना, वो थोड़े आसान रहते हैं उनका लेवल, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, ठीक है। और डबल फायदा ये होता है कि शुरू वालों को नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा मिलता है। एक तो पेपर आसान और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा, ठीक है। मेरा पेपर लगभग 9वें या 8वें या 9वें दिन था, ठीक है। तो पेपर भी अच्छा था और हमें नॉर्मलाइजेशन भी कम मिला और के मुकाबले, मतलब मेरे 7 नंबर का ही मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, जो पहले वाले बच्चे हैं पेपर भी आसान आएगा और नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई तुम्हें सभी तरीके से तैयार होकर चलना है, चाहे तुम्हारा पेपर शुरू में हो चाहे तुम्हारा पेपर आखिरी में हो। बस तुम्हें जितना आता है भाई अपना पूरा 100% देना है। इस चक्कर में नहीं रहना कि हाँ मेरा पहले है मेरा बाद में या उसका बाद में है, इस तरीके से नहीं रहना है, ठीक है। पेपर अपने जितना तुम्हें आता है उतना करना है। देखो मेरा बाद में था, 9वें दिन पेपर था, मैंने अपना पूरा 100% दिया, 160 में से 160 कर दी, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें करना है, ठीक है। बस अपना 100% देना है, बाकी जो भाई किस्मत में होगा होता तो वही है। बाकी तुम किस्मत पे छोड़ दो, जितनी जितनी तुमने मेहनत की है उसका पूरा पूरा 100% दे आना, ठीक है। तो भाई अब करते हैं अपना टारगेट शुरू। मुझे लगता है भाई जब अगर तुम मुझे देख रहे हो तो तुम मेरा दिया हुआ टारगेट भी पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। और जिस दिन ये टारगेट खत्म होगा ना, तुम्हारा पेपर होगा जिस दिन, तुम्हें लगेगा कि हाँ हमारा रिविजन इतनी बढ़िया तरीके से हुआ है ना, बहुत बेस्ट तरीके से, ठीक है। सबसे पहली बात जो है, मैथ्स करते हैं। मैथ्स का टाइमिंग सुबह को होता है 8 से लेकर 11 बजे तक। कोई नया दोस्त देख रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों भाई तुम भी थोड़ा शेयर कर दिया करो वीडियो, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है। जब व्यूज़ वगैरह ठीक ठाक आते हैं, लोग लाइक वगैरह करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बताई हुई बात काफ़ी बच्चों तक पहुँच रही है, ठीक है। तो मुझे खुद को अच्छा लगता है, इस वजह से भाई तुम शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है। सबसे पहला काम जो होता है वो प्रैक्टिस सेट करते हैं हम दीपक भाटी सर का, ठीक है। वो सभी को करना है। प्रैक्टिस सेट ही अब सबसे बड़ा रामबाण आने वाला है आगे चल के। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट, ठीक। मिनिमम अगर कल मैथ का हुआ होगा तो करेंगे, नहीं हुआ होगा तो नहीं करेंगे। रिवीजन, कल हमने एवरेज चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है दोस्तों परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग भाई तुम ये मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इसी अकेले चैप्टर से आने वाले हैं। अगर कोई पूछे कि मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर कौन सा है, तो वो भाई परसेंटेज है। यहाँ से पता नहीं है 3 क्वेश्चन आ जाए, 4 क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इस वजह से भाई आधा हम इस आज करेंगे, आधा हम कल को करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कर लेना, बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अभी तक भी सही नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, इस चैप्टर को सही कर लो, ठीक है। परसेंटेज आधा हम आज करेंगे, आधा कल। इस तरीके से 2 दिन में हमसे निपटा देंगे। अब बात आती है जीके की। जीके की जो टाइमिंग है हमारी वो दोपहर को होती है, 1 बजे से लेके 4 बजे तक। 12 साढ़े 12 तक अपना खाना पीना निपटा लिया करो, 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। अपना फिर 1 बजे से पढ़ने बैठना है जीके। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करना है। नवीन भैया का तरीका रोज़ बताता हूँ मैं किस तरीके से करना है। लिखना नहीं है कॉपी, अब इतना टाइम नहीं बचा है लिखने का। करना क्या है, जो करा रहे हैं क्लास सर नवीन भैया, उसे तुम एक बार देख लिया करो 1.5x पे, ठीक है, या 2x पे, जितनी तुम्हारी मतलब हो। और उसके बाद फिर एक बार जो पीडीएफ होती है पीडीएफ से रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लिखने में तो टाइम ख़राब होता है, अब इतना टाइम नहीं बचा। भाई अपने टाइम की बचत करनी है, लिखना नहीं है अब, ठीक है। अगर लिखने में ही सारा टाइम निकाल दोगे अब तो फिर तो काम खत्म होने वाला है, ठीक है। तो बस रिवाइज करना है, एक बार वीडियो से और एक बार पीडीएफ से, ठीक। कल अगर मिनिमम का आया होगा तो मिनिमम कर लेना, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। रिवीजन करना है आज हमें जीके के अंदर विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम्हें आज कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद कल हम अंग्रेजों का शासन के बारे में पढ़ेंगे 1857 क्रांति से। और अगले 2 दिन में या 3 दिन में हम इसे कंप्लीट कर देंगे हिस्ट्री को। और उसके बाद जल्दी से जल्दी हम पॉलिटी शुरू करेंगे, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, ठीक है। और उसके बाद 1 2 दिन हम जीके वो पढ़ेंगे साइंस, और हमारा जीके खत्म। उसके बाद फिर अगली चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो आज विजयनगर साम्राज्य पढ़ लेना हिस्ट्री के, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। उसका आसपास का जो भी कुछ था वो पढ़ लेना, ठीक।
आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक, कल करंट पढ़ा था, स्टैटिक पढ़ेंगे आज। स्टैटिक का जो टॉपिक है हमारा प्रमुख त्योहार एवं उत्सव, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, 100% बनेगा, ठीक है। तो प्रमुख त्योहार एवं उत्सव को आज कंप्लीट कर लेना पूरे टॉपिक को। इसी वजह से मैं हिस्ट्री में कम दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्टैटिक वाला ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हिस्ट्री का कम दे रहा हूँ। स्टैटिक वाले को कंप्लीट करके चलना है आज, ठीक है। तो ये जीके का हो गया भाई। डेली का डेली कंप्लीट करना है भाई। देखो चाहे रात के 12 बज जाएँ, लेकिन तुम्हें कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। क्योंकि भाई 30 दिन बचे हैं यार, 30 दिन में चाहो तो तुम नौकरी ले सकते हो, अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, और चाहो तो नींद के चक्कर में, आलस के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा मौके बार बार नहीं आते। एक साल घूम के आने में भाई ज़िंदगी बहुत बदल चुकी होती है, ठीक है। जब मेरा दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ था तो पूरा एक साल जब लौट के आया ना, अब जब, तो उसके बीच में बहुत कुछ बदल जाता है यार। लोग आगे चले जाते हैं, बहुत चीज़ छूट जाती हैं, ठीक है। तो एक साल ख़राब नहीं करना भाई अपना, अभी भी टाइम है, ठीक है, कर लेना। ये 30 दिन बचे हैं, जी जान लगा दो अपनी। अब आती है बात हिंदी की। सबसे पहले करेंगे हम प्रैक्टिस सेट। नीरज शर्मा सर कराते हैं, प्रैक्टिस सेट जरूरी है, सभी को करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है 15 से 20 मिनट में ख़त्म करना है, टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना। अब मेन जो है वो टाइम की बचत है। जो चीज़ें तुम्हें आती हैं वहाँ से टाइम बचाना है, उन्हें स्पीड से देखना है। और जो चीज़ें तुम्हें कम आती हैं उन पे टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है। अब ये करना है तुम्हें। फिर मिनी मॉक करेंगे, अगर कल मिनी मॉक आया हो तो करेंगे, नहीं आया होगा तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद रिवीजन करेंगे आज हम बर्तनी चैप्टर का, ठीक है। लिख कहते हैं ना कि वो इन चारों में से कौन सी बर्तनी बिल्कुल सही है, किस में अशुद्धि है, वो वाला 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं पक्का। एक डायरेक्ट बर्तनी से आएगा, लिख देगा, शब्द लिख देगा, और एक आता है सेंटेंस के तरीके से, ठीक है, देखा होगा तुमने। तो 2 से 3 क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस से आते हैं यहाँ से। आधी बर्तनी आज कर लेंगे, आधी कल को, जितनी भी तुम्हारे दी होंगी किताब में, 200 200 400 जितनी भी हैं, आधी आज आधी कल की, ठीक है। समझ गए हिंदी का आज का। उसके बाद अब बात आती है हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले करते हैं प्रैक्टिस सेट, राहुल शर्मा सर कराते हैं RW चैनल पे, डेली बताता हूँ, करना है सभी को भाई। और कोशिश करनी है अपने आप 20 से 25 मिनट में यूट्यूब वाली क्लास कर लो, ठीक है, ज़्यादा टाइम कर। जो क्वेश्चन तुम्हें आता है उसे सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है यार, जो आता है वो तो आता है, ठीक है, कर ही दोगे। बस जहाँ तो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता उस पर थोड़ा वीडियो रोक लेनी है, और एक बार खुद सॉल्व करके देखना है। अगर फिर भी ना हो तो फिर वो टीचर का जो सॉल्यूशन है वो देख लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब तो सिर्फ वो क्वेश्चंस देखने हैं तुम्हें, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ, जो तुम्हें नहीं आते। जो तुम्हें आते हैं ना उन्हें तो तुम छोड़ ही दो, वो तो तुम मिनीमॉक कर ही रहे हो, वहाँ से रिवीजन हो ही रहा है तुम मिनीमॉक से। अब सिर्फ वे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है जो तुमसे नहीं बनते, ठीक है, या तुम्हें हार्ड लगते हैं, भूल जाते हो, उन्हें करना है अब तो ज़्यादा। उसके बाद मिनिमम हो गया। रिवीजन में जो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से भाई मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने CPU का एग्जाम दिया था भाई, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन अकेले मैथमेटिकल ऑपरेशन से थे, ठीक है। CGL का देख के आया, CGL लगभग 2, ठीक है दोस्तों। तो भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे तरीके से भाई कंप्लीट करके चलना है, ठीक है। तो ये भाई आज का हमारा सारा टारगेट था दोस्तों। अब फिर बता रहा हूँ भाई, 30 दिन बचे हैं, पूरी जी जान लगा दो जितना तुम कर सकते हो। अगर खुद के लिए करना है, कुछ परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो भाई इन 30 दिन मेहनत करनी है जम के, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट में बता देना, मैं जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है, मैं उतना तुम्हें सोल्यूशन बताने के लिए तैयार हूँ हर टाइम, ठीक है। आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा जब तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता। समझ गए दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं भाई कल नई नए टारगेट के साथ। और भाई मेहनत करनी है देखो इस बार सभी को, और फौजी बन के दिखाना इस बार। जय हिंद सभी को।